रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, स्वागत है आपको एक अलौकिक उड़ान पर ले जाते इस साप्ताहिक कार्यक्रम में जो है रूहानी राहें। दोस्तों, इस पृथ्वी पर जीने का सबका एक तरीका होता है, एक लक्ष्य होता है। फिर भी सदा से अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगाने वाले, जीवन को बड़ी ऊंची नज़र से देखा जाता है, उसे सराहा जाता है। ऐसे मानव जो अपने चेहरे पर मुस्कान लेके सबको सहयोग का जल देते हैं, उनका रुतबा बड़ा ऊंचा होता है, क्योंकि परमात्मा और प्रकृति के वो सहयोगी होते हैं, सच्चे योगी होते हैं। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको मधुर स्वभाव के धनी ब्रह्मा कुमार शंभू भाई जी से, जो देते हैं ब्रह्मा कुमारीज के जल विभाग में अपनी सेवाएं। आइए होते हैं आज उनसे रूबरू। ब्रह्मा कुमार शंभू भाई जी, आपका जन्म 1 जनवरी सन 1959 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। सन 1976 में पारिवारिक कारोबार के लिए जब आप फरीदाबाद आए तो आपका संपर्क ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हुआ। यहाँ की आध्यात्मिक शिक्षाओं व राजयोग के अभ्यास से आपको कई अलौकिक अनुभूतियां हुई, जिससे आप इस विद्यालय से नियमित रूप से जुड़ गए। वर्तमान समय आप संस्था के मुख्यालय मधुबन में जल प्रबंधन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। फरीदाबाद में हमारे लौकिक बड़े भाई, 2 बड़े भाई पहले से ही वहाँ कारोबार अर्थ आते थे। ज्ञान में हमें आने का कोई बहुत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो लोग पहले से ही ज्ञान में चलते थे। और मैं जैसे फरीदाबाद आया तो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात हो गई कि उनके साथ साथ मैं ज्ञान में चला। पहले दिन जैसे मैं फरीदाबाद आया तो हमारे लौकिक बड़े भाई सेंटर पर लेके गए और वहाँ तुरंत हमारे को पहले दिन ही कोर्स किया कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये तो प्रैक्टिकली है कि हम शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है और निमित्त वही फाउंडेशन हमारे को ज्ञान में चलाने के बनी। उसके बाद हमने अभी तक कोर्स भी नहीं किया, कोर्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दूसरे दिन से ही मुरली पढ़ना, सेवा करना और अपना साथ साथ लौकिक जॉब भी मैं करता था। ऐसे सेवाएं करते 1982 में जब ओम शांति भवन बन रहा था, उस समय हमारी दादी शांतामणि के निमित्त सर्कुलर पत्र आया था कि मधुबन में कोई सेवा करने चाहे तो आ सकता है, क्योंकि उस टाइम ओम शांति भवन बनता था तो सेवाधारी भाइयों की ज़रूरत थी। और मैंने भी डायरेक्ट दादी जी को पत्र लिखा कि दादी मैं आ सकता हूँ। तो दादी जी ने मेरे नाम से डायरेक्ट पत्र सेंटर पर भेजा और मार्च 1982 में बाबा के घर में आया। तब से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। उन्नीस में आप संपूर्ण रूप से मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित हो गए। ईश्वरीय ज्ञान व मेडिटेशन से आप अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले गए।
वरिष्ठ दादियों की प्रेरणा व ईश्वरीय परिवार के संग से आपने अपने जीवन में अनुशासन, त्याग, सरलता व कई गुणों को ग्रहण किया, जिससे आपका जीवन मूल्यवान बनता गया। जब से बाबा के घर में आया तब से सिर्फ अपना पुरुषार्थ, सेवा, क्योंकि हमारी दीदी जी जो थे उनकी एक विशेष बात बहुत अच्छी थी कि यहाँ पर पढ़ाई हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, उसमें भी अमृत वेला से लेकर रात तक, खास करके अमृत वेले उठना, रोज मुरली सुनना, ये हमारे जीवन का एक फाउंडेशन है। उसके बाद सेवा। तो दीदी जी एक बात हमेशा कहा करते थे कि यहाँ संगठन है, कभी भी संग दोष में नहीं आना। तो वह बात हमेशा ध्यान पे रहता है। यज्ञ में सेवा करते, कहाँ भी किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का संग दोष में नहीं आना, अपना सेवा और सेवा से मतलब। ऐसे ही साथ में जो भाई और भी सेवा में रहते हैं उनका भी ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार की उनको कोई कमी भी ना हो और कोई बाहर की बातें भी उनके जीवन में नहीं आना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ बाबा के घर में रहते हुए रहता है। तो मैं बहुत सालों तक तो मैं तीनों दादियाँ, बड़ी दादी, गुलजार दादी और जानकी दादी के साथ तो अभी भी मेरा आना जाना हो रहता है। तो ये एक एक्स्ट्रा सौभाग्य मिला और वो भी सेवा करते हुए, जबकि हमारी बड़ी दादी जी को भी मालूम था कि भाई इसका इतना बड़ा कारोबार है, सेवा है और सभी जगह का वाटर डिपार्टमेंट का काम है, फिर भी दादी जी ने पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कि जाने क्या देखा तुझ में प्यार कर लिया, तो पता नहीं दादी जी ने क्या देखा और निमित्त बनाया कि नहीं आप आना जाना रखो। तो तब से कितने सालों से, जब यज्ञ में बहुत कम गाड़ियाँ होती थी, लेकिन दादियों के साथ ये सहयोग दिया और अभी भी हमारा दादी जी के साथ, जानकी दादी के साथ निमित्त बहुत अच्छा हमारा संबंध रहता है। रोज़ उनसे कुछ हमको सीखने को मिलता है और उसी निमित्त इतना स्नेह प्यार जो मिलता है उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते, दिल का स्नेह है। हम कभी भी दादी जी के पास जाते हैं तो उनकी वो बोली, टोली, ब्लेसिंग हमें दादी जी से मिलता है। इस बात की हमें बहुत खुशी होती है और अभी भी वही स्नेह प्यार चलता है। आप संस्था के मुख्यालय में जल विभाग की सेवाओं को देखते हैं, जिसमें यहां आने वाले लाखों भाई बहनों को प्रतिदिन स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाना, अन्य कार्यों के लिए पानी की व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था इत्यादि जल संबंधी सभी सेवाओं को संभालते हैं। परिसर के सभी भवनों में सोलार, वाटर हीटिंग प्लांट, मिनरल वाटर प्लांट की इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस व प्लम्बिंग के कार्यों को भी देखते हैं। हमारा वाटर डिपार्टमेंट में टोटल जो भी पानी से कनेक्टेड कारोबार है, चाहे वो वाटर सप्लाई है, चाहे वो प्लम्बिंग है, उसके अंदर बॉयलर्स के सिस्टम हैं, सोलार सिस्टम है, हमारा माउंट आबू में जो भी हमारे स्थान हैं बाबा के, चाहे पांडव भवन है, ज्ञान सरोवर है, सुखधाम है, विज्ञान भवन है, सभी जगह पूरा गर्म पानी करने का सिस्टम सोलार सिस्टम है और उसके अल्टरनेट में बॉयलर सिस्टम है, क्योंकि माउंट आबू ठंडी होती है तो गर्म पानी हमेशा चाहिए, उसके लिए वो सिस्टम है। तो हमारा ये सब वाटर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। ऐसे ही शांतिवन में छोटा छोटा सिस्टम है, लेकिन बहुत करके यहाँ बॉयलर्स लगे हुए हैं गर्म पानी करने के। तो वो हमारे भाई, जैसे ज्ञान सरोवर में भी समर्पित भाई हैं, 3 हैं,
पांडव भवन में भी 3 भाई हैं जो सेवाएं देखते हैं। मैं सभी जगह का पूरा मधुबन हेडक्वार्टर का कारोबार देखता हूँ और उसकी प्यूरिफिकेशंस के लिए मिनरल प्लांट्स लगे हुए हैं। मेन हमारे भंडारी के ऊपर लगा हुआ है, साथ साथ और भी बंगलोज के अंदर भी मिनरल प्लांट के लगे हुए हैं जो हम पानी यूज करते हैं। हमारे तीनों कॉम्प्लेक्स के अंदर पीने का पानी हमारे अपने ही बोरवेल का होता है। भोजन बनाना और पीने का पानी, ये हम बाहर का पानी यूज नहीं करते हैं, अपने ही कंपस का यूज करते हैं। आपका जीवन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण, सरल एवं सद्व्यवहार से जुड़ा है। अपने व्यवहारिक जीवन में सबको सम्मान व सुख देते हुए आपकी त्यागमय, तपस्या भरी दिनचर्या सभी को एक दिव्य व सेवामयी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। बाबा ने संगम पर हम बच्चों को अपना बनाया है, एक बहुत बड़ा भाग्य है। न सिर्फ अपना बनाया, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चों को हमने अपने दिल में बिठाया है। हम बच्चे सदा बाबा के दिल में हैं और बाबा हम बच्चों के दिल में हैं। ये अगर सदा स्मृति रहती है तो हमारी बुद्धि और कहीं भटकती नहीं है। सच्चे अर्थ में यही राजयोग है और ये बातें दिल में रखते हुए हम जितना स्नेह से, प्यार से सेवा करते हैं तो हमारे सेवा साथी भी उतने ही दिल और जान से, उतने ही प्यार से वो हमको भी रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। और ये राजयोग इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है क्योंकि दुनिया तो पतित, भ्रष्टाचारी, भिखारी जो कहें, बाबा कहते हैं अंत का समय है, कल्प के अंत का समय है। तो ये तो दुनिया है ही भिखारी, और इस दुनिया से निकाल के बाबा ने हम बच्चों को हमारा जीवन कमल फूल के समान बनाया है। तो ये हमारा और सौभाग्य है। तो हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि इस राजयोग को सीख के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। और सेवा का भाग्य इतना अच्छा भगवान ने दिया है कि जो दुनिया में तो मनुष्य आत्माओं की सेवा करते रहे हैं और अब संगम पर हम सब परमात्मा पिता की सेवा कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी भाग्य है कि हमारे लिए संगम का समय जो अंत का समय है, अंत के भी अंत का समय है, तो इस समय पर अपने को पहचानना, मैं कौन हूँ, अपने को जानना और परमात्मा पिता से संबंध जोड़ना, और न सिर्फ संबंध बल्कि उससे वर्षा प्राप्त करना, ये हमारा संगम पर हम सबका लक्ष्य है। कर्मों में संयम और नियम, ब्रह्मा कुमार शंभू भाई जी का ऐसा जीवन अनेकों के लिए प्रेरणास्पद है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार शंभू भाई जी से। दोस्तों, अपनी योग्यताओं को सर्व के कल्याण में लगाने से उनमें दिव्य शक्ति भर जाती है, सर्व को उससे सहयोग मिलता है और अपनी जिंदगी भी संवर जाती है। और ऐसे सेवामय माहौल में एक ऐसे वायुमंडल का निर्माण होता है जिसमें स्वर्णिम संस्कृति की नींव रखी जा सकती है और बदल सकता है हमारे अंतर का, घर का, हमारे समाज का वायुमंडल, यदि हम दिल से चाहें। और किसी सेवामय जीवन से अगले सप्ताह फिर मिलाएंगे आपको रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।